दोस्तों, मैं विकास द्विवेदी आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएसटी लक्ष्य से आज आप लोगों को हिंदी भाषा में टॉपिक पढ़ाऊंगा कारक। इसके पहले हमने अनेक टॉपिक पढ़े, उससे लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस एमएसटी लक्ष्य से लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको जरूर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो देखिए कारक से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। कारक है क्या? तो जिन संज्ञाओं का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध या लगाव सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। यह है दोस्तों कारक की परिभाषा। तो देखिए कारक से लगातार जो प्रश्न आ रहे हैं इन्हें हम उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से कहां से प्रश्न बनता है। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध या लगाव सूचित हो उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। देखिए तो कारक की यही परिभाषा है, इसमें सूचित हो, ये थोड़ी यहाँ मिसप्रिंट हो गया था तो ये हो जाएगा सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। अब देखिए कारकों में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो जो कारक के भेद हैं, कभी कभी प्रश्न आता है कि हिंदी में कारक के भेद कितने पूछ लेता है। तो हिंदी में कारकों की जो संख्या है वो दोस्तों 8 मानी गई है। वो 8 कौन कौन से हैं? तो ये देखिए हम चार्ट में देखते हैं कारक और विभक्तियां। इसमें पहला कारक है कर्ता। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। फिर दूसरा है कर्म। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। तीसरा है करण। करण कारक की विभक्ति क्या है? से। से के बाद दोस्तों इसी में एक आ जाता है से कामा के द्वारा। देखिए से और इसी में आ जाएगा के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं संप्रदान। संप्रदान का है को कामा के लिए, आपादान का है से, संबंध का है का के की रारे री, ये इसकी विभक्तियां हैं। इसके बाद अधिकरण में चलेंगे। अधिकरण में दोस्तों में कामा पर है और संबोधन में है अजी औ अरे इत्यादि है। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम बात कर लेते हैं कर्ता क्या? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अभी इसकी हम परिभाषा और आगे उदाहरण देखेंगे, पर पहले मौखिक रूप से देखते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे मोहन ने भोजन किया तो कर्ता कौन है? मोहन है। उसके बाद आते हैं कर्म। कर्म किसे कहते हैं? तो वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को डांटा तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? पुत्र पर पड़ेगा, इसलिए हो जाएगा पुत्र क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। करण का मतलब होता है साधन। देखिए दोस्तों, जिस साधन के माध्यम से कार्य किया जाता है उसे करण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आगे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो यहाँ किस साधन के माध्यम से काम हो रहा है? कुल्हाड़ी से हो रहा है, इसलिए कुल्हाड़ी हो जाएगा करण। फिर इसके बाद देखते हैं संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है दोस्तों किसी को कुछ देना या प्रदान करना। जैसे मान लीजिए आ गया राजा ब्राह्मणों को दान देता है तो राजा किनको दान दे रहे हैं? ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण हो जाएगा संप्रदान, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग होना। संज्ञा के जिस रूप से किसी के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा कहां से अलग हो रही है? हिमालय से, इसलिए अपादान हो जाएगा हिमालय। फिर देखिए इसमें आगे दोस्तों संबंध है। संबंध में आता है का के की रारे री। इसे हम आगे उदाहरण देके समझेंगे। एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। जैसे सोने का गहना, तो गहना का संबंध सोने से और सोना का गहना से, इसे भी हम आगे बात करेंगे। अधिकरण का मतलब होता है दोस्तों आधार। संज्ञा के जिस रूप से आधार का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया पिता पुत्र पर आश्रित है, मैं कामा पर इसकी विभक्ति है तो पिता किस पर आश्रित है? पुत्र पर आश्रित है। तो दोस्तों पिता का आधार क्या है? पुत्र, और पुत्र का आधार क्या है? पिता। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पिता पुत्र पर आश्रित है, वृद्ध हो गए हैं तो उनका आधार हो जाएगा पुत्र, और यदि पुत्र पिता पर आश्रित है तो पुत्र का आधार हो जाएगा पिता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपादान। अपादान मतलब अलग होना, अधिकरण हो गया। संबोधन मतलब होता है किसी को कुछ पुकारना या किसी की ओर संकेत करना, ठीक है। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो देखो दोस्तों, किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, अरे उसे पकड़ो, तो ये हो गया। इसे हम आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे पहले की परिभाषा है कर्ता। कर्ता कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे तो वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे हम कहेंगे कर्ता। तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ थोड़ी ये मिसप्रिंट हो गया था, ये हमारा हो जाएगा
कर्ता। कर्ता में देखिए वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे कर्ता में, जैसे मोहन खाता है, इसमें कर्ता कौन है? मोहन है। मोहन के बाद आएगा यहाँ सीता खा रही है, तो कर्ता कौन हो जाएगा? सीता हो जाएगी। श्याम ने मिठाई खाई, तो श्याम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए सोहन खाता है, इसमें भी कर्ता हमारा क्या हो गया? सोहन हो गया। राधा ने यात्रा की, तो कर्ता कौन हो गया? राधा हो गया। देखिए इसमें ये कई बार आया है प्रश्न, राधा ने यात्रा की, ठीक है, तो इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? किसने यात्रा की? राधा ने, तो राधा हो जाएगा कर्ता, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो कारक है वो है कर्म कारक। कर्म कारक में चलिए, कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। अभी हम आगे बात कर रहे थे वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो कर्म में देखिए वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है? को है। जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया, देखिए दोस्तों माँ ने क्या किया? माँ ने बच्चे को सुलाया, इसमें कर्ता कौन है? माँ। लेकिन कार्य का फल कौन पा रहा है? किस पर प्रभाव पड़ रहा है? बच्चे। तो बच्चा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है पिता ने पुत्र को पुकारा, तो इसमें किसको पुकारा है? पुत्र को, तो कर्म क्या हो जाएगा? पुत्र। पुत्र हो जाएगा कर्म। फिर देखिए लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, लोगों ने क्या किया है? शोरगुल करके, इसका प्रभाव किस पर जाएगा? डाकुओं पर जाएगा, तो डाकू दोस्तों यहाँ क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा तीसरा कारक है करण कारक। करण का मतलब होता है साधन, जिस साधन के माध्यम से काम किया जाता है, कार्य हो, उसे हम कहते हैं करण, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए साधन का ही है, जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है। आपके सामने एक प्रश्न आ गया, देखिए वह कुल्हाड़ी से, इसमें साधन क्या है? जिस साधन के माध्यम से कार्य को किया जाता है, इसमें साधन हो जाएगा हमारा कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी हो जाएगा हमारा करण। फिर देखिए दूसरे में आ गया वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहां भी थोड़ी मिसप्रिंट हो गया था, तो देखिए कारण हो गया हमारा कुल्हाड़ी। मुझे अपनी कमाई द्वारा भोजन मिलता है, तो देखिए दोस्तों इसमें हमारे जीवन यापन का साधन क्या है? कमाई है, इसलिए कमाई यहां हो जाएगी हमारी क्या? कारण मतलब साधन हो जाएगी। फिर इसके बाद साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो देखिए इसमें किस साधन के माध्यम से हमारी बुद्धि सुधर रही है? साधुओं की संगति, तो इसमें संगति हमारा कारण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला है हमारा जो क्रमांक में चौथा, चतुर्थ, वो भी है संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब ही होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। जब वाक्य में बात किसी को कुछ देने या प्रदान करने की आती है वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, देखिए दोस्तों जिसको कुछ दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ ये को हो गया, कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ गया, हरि मोहन को रुपए देता है, तो किसको दे रहा है? मोहन को, तो मोहन हमारा हो जाएगा संप्रदान, ठीक है। फिर आता है उसने लड़के को मिठाइयां दी, किसे दी? लड़के को, तो यहाँ संप्रदान हो जाएगा लड़के। फिर संप्रदान, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, तो माँ ने किसके लिए किसके लिए खिलौने खरीदे हैं? बच्चे के लिए, तो बच्चे हो जाएंगे हमारे संप्रदान। अभी इसके जो भी प्रश्न परीक्षाओं में आ रहे हैं, आगे हम प्रश्न की भी बात आपको चार्ट के माध्यम से करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें यह पता चला होना चाहिए कि संप्रदान है क्या। संप्रदान मतलब होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना या किसी के लिए कुछ करना, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, इसके बाद ये हमारा आएगा अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग होना, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे हम कहेंगे अपादान। देखिए संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे अपादान कहते हैं। जैसे वह घर से बाहर आया, तो वह घर से बाहर आ गया, तो देखिए वह कहां से आया है? बाहर, घर से, तो घर हमारा हो जाएगा अपादान, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आएंगे बिल्ली छत से कूदी, तो देखिए बिल्ली छत से कूदी है, तो बिल्ली कहां से अलग हो गई है? छत से, तो छत हमारा हो जाएगा अपादान। फिर आता है चूहा बिल से निकला, चूहा कहां से निकला है? बिल से, इसलिए बिल हो जाएगा हमारा अपादान, ठीक
ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है एक दूसरे से संज्ञा को क्या करे, वो संबंधित करे, उसे कहते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी जो विभक्तियां हैं दोस्तों वो है का, के, की, रा, रे, री। का में आएगा जैसे सोने का गहना, तो सोना का संबंध दोस्तों किससे है, गहना से है, और गहना का किससे है, सोना से है, इसलिए यहां होगा संबंध कारक, और संबंध कारक की विभक्ति आएगी का। फिर इसके बाद दोस्तों कबीर के दोहे, तो कबीर का संबंध किससे है, दोहे से है, और दोहे का किससे है, कबीर से है, इसलिए यहां होगा के। रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, प्रेमचंद के उपन्यास, ये सारी जो रचनाएं हैं, ये सारी जो रचनाएं आपकी सम्मिलित की जाएंगी वो आएंगी संबंध कारक में के अंतर्गत। फिर आता है की जैसे ताला की चाबी, तो ताला का संबंध किससे है, चाबी से, चाबी का किससे है, ताला से, यहां भी होगा। फिर इसके बाद आता है चांदी की थाली, तो थाली का संबंध चांदी से है और चांदी का थाली से है। इसके बाद दोस्तों रारेरी के देखते हैं, जैसे मेरा भाई मेरा घर, तो घर का संबंध हमसे है और इस तरह से ये हमारा आएगा रा, रे, री, ये शब्द के साथ जुड़े रहते हैं। फिर मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरे फूफा, ये सारी जो बातें आएंगी, ये सारी जो संज्ञाएं आती हैं, यहाँ आता है संबंध कारक। फिर आता है मेरी बहन, मेरी पत्नी, ये सब आएगा आपका किसमें, संबंधवाचक में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, अधिकरण कारक। अधिकरण का मतलब होता है आधार। अब देखिए जिससे संज्ञा के आधार का बोध हो, मान लीजिए हम पिता पर आश्रित हैं, तो हमारे आधार कौन है, पिता। फिर देखिए दोस्तों पंखा छत पर लगा हुआ है, तो पंखा का आधार क्या कहलाएगा, छत कहलाएगा। तो इसमें जैसे क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, तो अब वह संध्या समय कहां जाता है, गंगा के किनारे, तो उसका आधार क्या होगा, गंगा का किनारा उसका आधार हो जाएगा। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, तो देखिए लड़के कहां घूमते हैं, दरवाजे दरवाजे, तो लड़कों का आधार क्या हो जाएगा, दरवाजे दरवाजे। फिर आता है उस जगह, देखिए दोस्तों यहां आ जाएगा हमारा उस जगह। उस जगह एक सभा होने जा रही है, इसका आधार क्या है, उस जगह, तो जगह एक क्या हो जाएगी, उसका आधार हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आधार मतलब कहां कोई कार्य संपन्न होने जा रहा है वो उसका क्या होगा, आधार हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा आता है संबोधन कारक। संबोधन मतलब होता है किसी को कुछ, किसी के लिए संकेत करना या किसी को पुकारना, किसी का आग्रह करना या किसी को अपना प्राणेश्वर मान के उसे पुकारना, ये आता है संबोधन में। जैसे मान लीजिए आ गया हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो हम भगवान को संबोधित कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा संबोधन कारक। जैसे हे भगवान, ये देखिए यहाँ आपका आ गया हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो हम किसे संबोधित कर रहे हैं, भगवान को, तो भगवान हे भगवान हो जाएगा। अरे उसे पकड़ो, अब इसमें अरे क्या करो, उसे पकड़ो, तो ये अब यहाँ अरे कह रहे हैं तो अरे को हमारा ये क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके जो लगातार परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं अब हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आजकल परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन दे देता है कि एक तरफ से उनको आप सेट करिए जिसमें कर्ता भी है, कर्म भी है, करण में भी है, तो एक वाक्य के रूप में परीक्षा में आ जाता है, जिन्हें चारों को हमें क्रम से रखना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, वन से आकर राम ने रावण को सीता के लिए लंका में वाण से मारा, ये वाक्य आ गया, इसमें पूछ लेगा कर्ता कौन है, तो देखिए वन से आकर राम ने, इसके राम जो होंगे, राम हमारे क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे। कर्ता की विकारक की विभक्ति क्या है, ने है, तो ये राम हमारा हो गया कर्ता। फिर वाक्य में कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, तो किस पर फल पड़ रहा है, रावण पर, तो रावण क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे दोस्तों करण मतलब साधन। करण मतलब क्या होता है, साधन, जिस साधन के माध्यम से काम किया गया, तो साधन किस साधन के माध्यम से, वाण, तो वाण क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। फिर
किसके लिए ये काम किया गया है, तो ये आएगा सीता के लिए। तो दोस्तों सीता हमारा हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा। अब इसमें लंका क्या है, तो अधिकरण मतलब होता है आधार, जहां ये काम किया जा रहा है तो वो है कहां, लंका में, तो लंका क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बच रहा है अपादान। अपादान मतलब राम कहां से आए थे, वन से आए थे, तो वन क्या हो जाएगा हमारा, अपादान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ये एक एग्जांपल हुआ जिसमें कारक से संबंधित लगातार प्रश्न आ रहे हैं। अब कई परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न आए हैं जिन्हें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है, हे राम तुम कहां हो, वाक्य में कौन सा कारक है, हे राम तुम कहां हो, मतलब इसमें कारक कौन सा है, ऑप्शन में दिया है संबंध, अधिकरण, संबोधन, अपादान। तो देखिए दोस्तों, हे राम, इसमें किसी को संबोधित किया जा रहा है, किसी को पुकारा जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, संबोधन। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा, राजा सेवक को, रेखांकित सब इसमें हो जाएगा, सेवक को क्या देता है, कंबल देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी को कुछ देने की बात हो रही है दोस्तों, अभी हम बात कर चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा है, तो देखिए वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो किसमें कौन सा कारक है, अलग होने की बात हो रही है, इसमें हो जाएगा हमारा अपादान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। अब देखिए, बच्चे कहाँ जाते हैं, पाठशाला, लेकिन कहे से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो इसका साधन क्या है, बस, तो बस हमारा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, जिस साधन के माध्यम से कार्य किया जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा करण कारक। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना, देखिए मतलब ठीक जो समय है उसके बाद विभक्ति आई है दोस्तों, इसकी पर मतलब में, और पर किसकी विभक्ति है, अधिकरण की है, तो ठीक समय पर आ जाना इसका आधार है समय पर, इसलिए यहां हो जाएगा अधिकरण कारक। अभी हम आगे बात कर ही चुके थे, अधिकरण का मतलब होता है आधार। फिर दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, से के द्वारा, से कामा के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, ठीक है, से कामा के द्वारा। देखिए, तो ये करण कारक का है, पढ़े थे ना, जैसे मुझे अपने परिश्रम के द्वारा भोजन मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करण। ठीक है, फिर वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द में बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है, वह मुझसे क्या रहता है, अलग रहता है। ठीक है, अलग रहना मतलब होता है अपादान, जब अलग होने का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, अधिकरण मतलब होता है आधार, तो अधिकरण कारक का जो परसर्ग है वो क्या है, पर, में कामा पर आता है, तो इसमें पर हो जाएगा। फिर बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो बच्चे कहे से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो बस इसका करण हो जाएगा। 2 बार प्रश्न आया था, देखिए तो इसको 2 बार यहाँ एंट्री किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा किनको दान देता है, भिक्षुकों को। वहां हम बात कर रहे थे कि राजा ब्राह्मणों को दान देता है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, तो भिक्षुक भी क्या हो जाएगा, यहाँ दान देता है, तो कौन सा कारक है, संप्रदान, क्योंकि बात यहाँ किसी के कुछ देने और प्रदान करने की जा रही है, इसमें यहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपके कारक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो हम यहाँ रखे हैं, और जो भी नया अपडेट होगा आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आप हमारे इस पसंदीदा YouTube चैनल से जुड़े रहिए, जहां आपको क्वेश्चनों की जरूरत हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।